आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस वार्ता में कहा कि इंडिया और NDA दोनों राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे हैं। दोनों को देश की मूल समस्याओं से कोई मतलब नहीं। देश के हालात बहुत खराब है, नफरत का माहौल बना दिया गया है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तीनों नाम से देश जाना जाता है, नाम बदलने पर आमादा है। उन्होंने कहा अगर बदलना ही है तो देश के मौजूदा राष्ट्रगान को फिर से लिखा जाना चाहिए जिसमें सरल शब्द हो और देश के हर प्रांत का नाम आए। हमारे मौजूदा राष्ट्रगान में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य तक का नाम नहीं आता। मौलाना ने कहा अगले माह 15 तारीख को रामलीला मैदान पर मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर के मुसलमानों के साथ दलित, सिख, जैन, बौद्ध सहित सभी धर्म जाति के नेता शामिल होंगे, जिसमें मौजूदा हालात पर सब मिलकर बेहतर फैसला लेंगे। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस में डीजे न लाने की अपील करते हुए IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इंतजामिया कमेटी से कार्यवाही करने की मांग की है। IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस वार्ता कर कहा मरकज का ऐलान है कि पूरे देश में जुलूस मोहम्मदी पर डीजे बैन रहेगा। अगर फिर भी कोई लाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम ने हमें जो तरीका बताया हमें उस पर अमल करते हुआ ढोल नगाड़े डीजे से परहेज करना है। यही आकाए दो आलम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत है, इसलिए इस बार अभी से ऐलान किया जाता है कि देश भर में जुलूस मोहम्मदी में डीजे बैन रहेगा। अगर कोई भी अंजुमन डीजे लेकर आती है तो उस अंजुमन पर इंतजामिया कमेटी कार्रवाई करे। प्रेस वार्ता में प्रवक्ता डॉक्टर नफीस मुनीर, इदरीसी, रईस खान आदि उपस्थित रहे। मरकज़ी अहले सुन्नत का ये हुक्म है कि डीजे जो लोग लाएं उनको जुलूस में शामिल न होने दिया जाए। ये क़ब्ल वक्त बता दिया गया है। इसकी हुक्मदुली करने के वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप कार्रवाई क्या होगी? अब कार्रवाई हुक्मदुली किस किस्म की है उसके बाद तय होगी और मरकज तय करेगा। हजरत मौलाना साहब इस टाइम इंडिया और भारत को लेकर चल रहे हैं ना, इसमें हिंदुस्तान को लोग भूल चुके हैं क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के 3 नाम है और ये तीनों नाम रहने चाहिए। इसमें से एक भी नाम को खत्म करने का मतलब यह है कि जो खत्म करने की कोशिश करता है वो देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही है। ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आपका समर्थन किस तरफ रहेगा, इंडिया की तरफ या बीजेपी RSS की तरफ? मेरा समर्थन इन दोनों की तरफ नहीं है क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी सत्ता के लालच में काम कर रहे हैं। देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है, देश के जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक तीसरे ऑप्शन पर गौर कर रहा हूं और मैं तमाम लोगों से राब्ता किया है, तमाम लोगों से बातचीत चल रही है, मीटिंग्स हमारी मुसलसल चल रही हैं। अभी उर्स का मौका है इसलिए मैं बरेली आ गया हूं, वरना मैं अभी दिल्ली रहता। हमने रामलीला ग्राउंड की परमिशन मांगी हुई है। दिल्ली में इंशाअल्लाह 15 अक्टूबर हमारी मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है जिसमें तमाम धर्मों के और तमाम बिरादरियों के असंतुष्ट लोग जो इन दोनों से नाखुश हैं, ऐसे तमाम लोगों को हमारे मंच पे जमा किया जाएगा और एक तीसरे मोर्चे की स्थापना 15 अक्टूबर को की जाएगी। RSS प्रमुख भेदभाव जब तक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आरक्षण विरोधी तो ये लोग हमेशा से हैं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ अपने दलित भाइयों से भी खास तौर से कि इनके निशाने पे सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो SC, ST, OBC इनके निशाने पर है। लेकिन चूंकि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इनकी कोशिश ये है कि मुसलमानों को दबा लिया जाए और मुसलमान अगर दबाने में कामयाब हो गए तो फिर इन तमाम लोगों को दबाना आसान हो जाएगा। तो एक तरह से मुसलमान जो है वो अपनी लड़ाई कम लड़ रहा है, बल्कि और तमाम सिख समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं,
ईसाई समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, SC ST की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जिस दिन हम अपनी लड़ाई में नाकाम हो जाते हैं या थक जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, हम तो एक तरह से उनकी ढाल हैं। अगर ये ढाल कमज़ोर हो जाती है तो निशाना उन पर ही है, टारगेट उन्हीं को किया गया है। मोहन भागवत ने कहा है कि सभी लोग हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी RSS प्रमुख से ये बात कही है कि एक मात्रा का अंतर है। हम हिंदुस्तानी हैं, ये हम हमेशा से कहते आए हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा मानना है, ये हमारा कहना है। और हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी और हिंदू, हिंदू अगर वो धर्म के हिसाब से कह रहे हैं तो कोई मुसलमान इसे कबूल करने को, कोई सिख, कोई ईसाई इसे कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं होगा, कोई जैन, कोई बौद्ध इसे कबूल करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर हिंदी कहते हैं हिंदुस्तान की वजह से, तो हिंदी पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अपनी एक मात्रा का अंतर अगर वो हटा सकते हैं तो हम उनके साथ हैं। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और हिंदू होने के साथ साथ मोहन भागवत हिंदी हैं, इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदुस्तान के फायदे में, हिंदुस्तानियों को कमजोर करने का काम जो RSS कर रही है, इससे परहेज करना चाहिए RSS प्रमुख को। एक देश एक चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक देश एक चुनाव एक शगुफा है, और इस किस्म के तमाम चीज़ों में आपको उलझाया जाता है। आप महंगाई पे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी पे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी दिक्कतों, दूसरी परेशानियों पर सवाल नहीं कर रहे, दंगे फसाद पे सवाल नहीं कर रहे हैं, नूह पे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप मणिपुर पे सवाल नहीं कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं, ये उलझाने की बातें हैं। पिछले दिनों आप किन मुद्दों पर बहस कर रहे थे, चैनलों पे तमाम बहसें हो रही थी, किन मुद्दों पर हो रही थी, आज किन मुद्दों पर हो रही, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उन पर आप लोगों को बात नहीं करने दी जा रही। आपका माइंड डाइवर्ट किया जाता है दूसरे मुद्दों की तरफ। ये क्या विधेयक लाए जैसे अब विशेष सत्र का तो उन्होंने कोई एजेंडा ही जारी नहीं किया है, तो फिर उस बारे में क्या बताया जा सकता है। सत्ता ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चली गई है जो इसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे गैर जिम्मेदार शख्सियत के हाथ में हमारे देश की सत्ता, हमारे देश की बागडोर जाना, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है, मैं ये समझता हूँ। और आज आम हिंदू भी इस बात को मान रहा है, आम हिंदू भी इस बात को महसूस कर रहा है कि देश को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो चाइना ने नहीं पहुँचाया, पाकिस्तान ने नहीं पहुँचाया, जो नुकसान नरेंद्र मोदी भाई ने पहुँचा दिया है। पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान को लेकर बड़ा उलटफेर मचा हुआ है वहाँ। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, भारत में विलय हम अभी मैं कहता हूँ राष्ट्रगान में जब सिंध का जिक्र है तो मैं कहता हूँ कि अखंड भारत बनाइए, सिंध को हिंदुस्तान में मिलाइए। वहाँ के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो क्या भाई हमें करना चाहिए कि सिंध हमारे राष्ट्रगान में है तो सिंध हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। लेकिन जो 2000 किलोमीटर चाइना के सुपुर्द कर चुके हैं वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या हमें इसके ऊपर बैंक ऑफ इंडिया के बदले बैंक ऑफ भारत देखने को मिलेगा, करेंसी के ऊपर भारत? अब ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से जो पूछना चाहिए वो मुझसे पूछने का क्या मतलब है। ये तो इसका जवाब सरकार देगी, इसका जवाब रिजर्व बैंक देगी, इसका जवाब उन लोगों ने देना है कि ऐसे तमाम नोटों का क्या होगा, ऐसी तमाम करेंसी का क्या होगा जो पूरी दुनिया में चल रही है, उस पर से इंडिया कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो ये इंडिया को नहीं,
ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इन दोनों के बीच, इंडिया और एनडीए के बीच जो खेल चल रहा है, इन दोनों के लिए मैं एक आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट हज सब्सिडी दिया करती थी, आपको याद होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने हज सब्सिडी बंद कर दी। हज सब्सिडी बंद करने का नतीजा ये हुआ कि एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि उसे सरकार भी संभालने में नाकाम हो गई और बिलाखिर एयर इंडिया को बेचना पड़ा। तब हमने गौर किया कि असल में जो सब्सिडी दी जा रही थी, जो कांग्रेस हमें दे रही थी, वो हमें नहीं मिल रही थी बल्कि एयर इंडिया को मिल रही थी। और ये एयर इंडिया, हाजियों के पैसों से एयर इंडिया चल रहा था। हमारे देश का जो एयरलाइन थी वो हाजियों के पैसे से चल रही थी। हाजियों का वो पैसा जब बंद किया गया तो एयर इंडिया को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये जब जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जहाँ तक हमें याद है आपने तो समर्थन करा था कि राजनीति हो रही है और राजनीति के लिए, वोटों को हासिल करने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, इन राजनीतिक दलों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी तंजीमें इंडिया नाम से इतनी खौफजदा हो गई हैं कि इंडिया को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गई। और इंडिया को ख़त्म करने का जो काम करना चाहता है या जो कोशिश कर रहा है, वो हमारे देश का दोस्त नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये नाम रखा है, जानबूझकर रखा गया है। मैंने पहले भी एतराज़ किया था, कांग्रेस के तिरंगे पर मैंने हमेशा एतराज़ किया कि जब देश का तिरंगा है तो फिर कांग्रेस को अपनी पार्टी का झंडा उससे मुख्तलिफ रखना चाहिए था। देश का भी तिरंगा है और कांग्रेस का भी तिरंगा है, मैंने इस पर भी एतराज़ किया था और मैं इस पर भी एतराज़ करता हूँ कि ये जो गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, ये राजनीतिक लाभ के लिए रखा गया है। ये बात ठीक नहीं है। देश का इस्तेमाल और देश को नुकसान पहुँचाने का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर कोई करता है, कांग्रेस कर रही है, गलत कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा गलत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी लिख कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो गुलामी के प्रतीक चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। औरंगज़ेब रोड का भी नाम बदल दिया और क्या क्या उन्होंने तमाशे किए। मैंने कहा, ये कहते हैं कि इंडिया जो है ये नाम है गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक अगर कुछ है इस देश में तो वो राष्ट्रगान है, जो तमाम हिंदुस्तानी बड़े अदब और बड़े एहतराम से अपना राष्ट्रगान समझ के खड़े होकर पढ़ते हैं। मैंने ये बात प्रधानमंत्री को भी लिखी, मैंने ये बात आरएसएस प्रमुख को भी लिखी, मैंने राष्ट्रपति को भी लिखकर भेजा। ये मेरे पास कॉपीज़ हैं और वो दीजिए, ईमेल भी किया, रजिस्ट्री भी की, लेकिन उन्होंने जवाब देना तो बड़ी बात है, इसका किसी किस्म का नोटिस भी नहीं लिया। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले भी पहले ये कहते रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक, ये अधिनायक का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये बात जग जाहिर है, तमाम लोग जानते हैं कि किंग जॉर्ज पंजुम जब इंडिया आए थे तो उनके ऑनर के लिए ये गीत गाया गया था और आज़ादी से 36 साल पहले ये राष्ट्रगीत
नहीं था, बल्कि ये उनके ऑनर के लिए। तो किंग जॉर्ज के लिए कहा गया था, जनगण मन अधिनायक आपकी जय हो, भारत भाग्य विधाता, उनको भारत का भाग्य विधाता बताया गया था। तो ये गुलामी का अगर कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो इंडिया से पहले ये राष्ट्रगान गुलामी का प्रतीक है। इस राष्ट्रगान को मैंने राष्ट्रपति से भी अपील की थी, मैंने प्रधानमंत्री से भी अपील की थी कि इस राष्ट्रगान को तब्दील किया जाना चाहिए, आसान और आम फहम जुबान में लिखा जाना चाहिए। इसमें सारे प्रदेशों के नाम नहीं है, सब प्रदेशों को नाम ना आ सकते हो तो भी आसान जुबान में, जिससे पढ़ने वाले को पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है और सुनने वाले को पता चले वो क्या सुन रहा है, जिसको सुनकर लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना पैदा हो, ऐसा राष्ट्रगान वज़ा किया जाना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर मुसलमानों से नफरत है तो मुसलमान के अलावा हिंदू समाज में भी अच्छे शायर, अच्छे कवि मौजूद है, उनसे एक राष्ट्रगान लिखवाया जाए और उसको आने वाली 26 जनवरी में उस राष्ट्रगान को देश को समर्पित किया जाना चाहिए। मुझे वो सब्सिडी कभी मिली ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे वो सब्सिडी, हाजियों को वो सब्सिडी कभी नहीं मिली। वो सब्सिडी हमेशा एयर इंडिया को मिली, हमारे साथ धोखा किया जाता रहा। अब हिंदू समाज को ये फैसला करना है कि एनडीए बेहतर है, जिसने अपनी एयरलाइन ही खत्म कर दी, अपने देश का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, या इंडिया बेहतर है जिसने मुसलमानों को धोखा देकर एयर इंडिया को चालू रखा और देश का फायदा करते रहे। ये हिंदू समाज को देखना चाहिए कि कौन देश का नुकसान कर रहा है और कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है। मनोज साहब, एक इस समय चलन चल गया है खास तौर से संगीत करने का। आपने देखा होगा स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने टारगेट किया, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने टारगेट किया। इस पर क्या कहेंगे? हालांकि आप इस्लाम धर्म से हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म पे जिस तरीके की टिप्पणियाँ हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि मेरी आस्था मेरे साथ है और आपकी आस्था आपके साथ है। एक दूसरे की आस्था से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और ये जो इस किस्म के बयान आ रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ और हानि के लिए हो रहा है। और राजनीतिक लाभ और हानि के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे के मजहब को बुरा कहना, मुसलमानों पर हमले करना, दलितों पर हमले करना, इस किस्म के बयानात के जरिए एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना, ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से परहेज किया जाना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, तमाम के तमाम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में मिलजुल कर अगर रहेंगे तभी हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली होगी, तभी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। सरकार की विदेश नीति के बारे में क्या कहेंगे? विदेश नीति कैसी है इस समय जो चल रहा है? अभी तो G20 चल रहा है और दिल्ली पूरा लॉकडाउन पड़ा हुआ है। मैं दिल्ली में था तो रिहर्सल के नाम पर बार बार बंद किया जा रहा था, तो मैं तो दिल्ली छोड़ के आ गया। विदेश नीति का आलम यह है कि 2000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और नरेंद्र मोदी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये हमारे देश के सबसे बड़े सुप्रीमो, सबसे बड़े देश प्रेमी, इन्होंने हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। विदेश नीति, चाइना नीति ही अगर अपनी दुरुस्त कर लें, मैं कहता हूँ ये कैलाश मानसरोवर पर क्या बात कर सकेंगे जब ये अपनी 2000 किलोमीटर जमीन चाइना को सुपुर्द कर चुके हैं और कोई उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी 10 साल रहते हैं तो आपके हिसाब से उस किस टाइप की पिक्चर होगी अगले 10 साल में? नहीं, अगले 10 साल का तो कोई सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं, इनका जाना तय है और इनको ये मेरी वजह से नहीं जा रहे हैं, मुसलमानों की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि इन 10 सालों में इनकी बेईमानियां, इनका देशद्रोह,
इनके जो इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाए हैं, जो देश को खोखला बनाने का काम किया है, उसको हिंदू समाज पहचान गया है और अब हिंदू समाज इनके बहकावे में, बहलावे में और हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप तीसरे गठबंधन की बात कर रहे थे, तो क्या इसमें मुस्लिम पार्टियां रहेंगी या फिर और भी कोई पार्टी? नहीं, तमाम मैंने कहा तमाम हमारे मंच पर तमाम लोग होंगे, दलित भी होंगे, उसमें आदिवासी भी होंगे, पिछड़े भी होंगे और हिंदू मुसलमान तमाम तरह के लोग होंगे। इन दोनों गठबंधनों से, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दोनों से जो त्रस्त हैं, इन दोनों को जो नापसंद करते हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे मंच पर होंगे और 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। बसपा से गुंजाइश रहेगी आपकी क्या? नहीं, हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जो हमारे रास्ते को पसंद करता है वो हमारे रास्ते पर आएगा, अपनी अपनी शर्तों के साथ, अपनी अपनी मानसिकता के साथ, अपनी अपनी पॉलिसी के साथ वो हमारे गठबंधन में शामिल हो सकता है।